अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? बिल्कुल, मैं भी खुश हूँ। देख लो, बहुत आप मज़े मज़े की बातें करने वाले हैं। सर आपसे ये कैमरा में ज़रा सेट कर लूँ तो आप उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। और हम तो इधर मज़े में हैं। ये देखें, ये मेरी नई शर्ट आप देखें कैसी है। और इस तरह की एक और भी मेरे पास है, ये मुझे बहुत अच्छा ये कलर लगते हैं। ये एक और भी इसी तरह की है, ये देखें। ये आय हाय ये बुढ़िया दे फैशन भी देख लो, तुसी बुढ़िया दे फैशन भी देख लो। ठीक है, ये देखें। ये सर्दी हो तो नीचे भी एक मैंने वो पहनी हुई है, सर्दी हो तो। लेकिन ये तो गर्मियों की है, ये टी शर्टें गर्मियों की हैं ये तीनों। अच्छा जी, सूरत हाल ये है, हर तरफ पीका पीका। सर जी पाकिस्तान में ना कोई भी किसी वक्त भी, जैसे जलजिला नहीं अचानक आ जाता, किसी चीज का भी आ जाता, बैठे बिठाए जनाब। वो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਚੇਤ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਣਚੇਤ ਅਣਚੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ पीका। सारे अज जनाब अली कह रहे हैं इस्लामाबाद के हालात खराब ने, लोग बाहर निकल आए ने, सहाफियों ने रोला पा दिता है। हुकूमत कह रही है कि भाई ये कोई ऐसा कानून नहीं है जिहड़ा तुहानू स्पैशल तुहाडे उत्ते लागू किया जाए। ये कोई ऐसा कानून नहीं है, ठीक है। ये पीका एक्ट है जो सोशल मीडिया के लिए है सिर्फ। लेकिन वो निकल आए ने अखबार टीवी वाले नुमाइंदे हामिद मीर वगैरह, ये वो सारे निकल आए ने कि ये है वो है, हुकूमत ये कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इसमें पीपल्स पार्टी थोड़ा सा डबल रोल कर रही है। हुकूमत का साथ भी दे रही है और साथ कह रही है जी कि असी ये इनू पसंद भी नहीं करते। ये वो मेरा ख्याल है जरदारी साहब इसमें थोड़ी सी वो दिखाएंगे चालाकी, आप कह लें। एक दफ़ा वापस करेंगे तो फिर अगली दफ़ा मंजूर कर लेंगे और लोगों को कहेंगे देखे जी असी तो इन्हों के नाल हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए ना सर जी। हमारा मुल्क यकीन करो तरक्की क्यों नहीं करता, क्योंकि जिस दिन कोई एक हुकूमत पार्टी में आती है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग की कह लें, ये पीटीआई वाले तो ये तो हैं ही बेकार हैं, इनका तो जिक्र ही नहीं है। वो दूसरे की टांगे खींचना शुरू कर देते हैं कि खिंचो जी लत्ता, खिंचो इन्हों दियां खिंचो लत्ता। तो आप देखें बैठे बैठाए पूरे पाकिस्तान में रोले पै गए ने, और ये है तो वो है, ये है वो है। ए देखो आई का वो जो बहन का ए भी खिताब कर रहा है जी, ए की कह रहा है कि जनाब अली बिलावल भुट्टो इसके ऊपर भी ये क्या कह रहा है कि जनाब अली सिंध में बड़ी तरक्की हो रही है और पंजाब वाले हमसे सीखें और ये करें। और एक वो किसी ताजर ने कह दिया है ना, उसकी शामत आ गई है, ताजर की शामत आ गई है। उसको अब बयान दिला रहे हैं कि आपने मरियम की तारीफ क्यों की है। और बिलावल भुट्टो यार, तुम सिंध का, मैंने पहले कहा है ना कि सिंध का, पंजाब का सबसे कमजोर जिला, जैसे आप कह सकते हैं मियाँ वाली है, मेरा ज़िला मियाँ वाली है, या मेरा ज़िला चकवाल भी है। चकवाल का आप किसी भी सिंध के बड़े से बड़े ज़िले से कर लेना, पंजाब में तरक्की ज़्यादा है। अभी मेरे दोस्त हैं मियाँ बास साहब, उनका वो फ़ोन आया है, वो कहते हैं सर जी साढ़े को तक कराची पीने वाला पानी नहीं है। आप हमसे मुकाबला करते हैं यार, अच्छी बात है, मुकाबला अच्छे कामों में करें, लेकिन आप देखें तो सही ना कराची के क्या हालात है। जराइम की दुनिया में भी सबसे नंबर 1 पे है। पानी आप नहीं दे सकते, गैस आप नहीं दे सकते, सफाई आप नहीं कर सकते। और वो किसी ने कह दिया कि मरियम नवाज की तारीफ कर दिया, आपको मिर्चें लग गई हैं। आप कहें ठीक है जी मरियम ने काम किया ना, हम भी करेंगे। लेकिन नहीं, आप बस ये नेगेटिव सोच है, ये नेगेटिव सोच है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मुज़ाकरात वाली सारी बातें आ रही है। मुज़ाकरात वाली इमरान खान ने फिर जेल से ऐलान कर दिया सिविल नाफरमानी का। पागल खान फिर उसने खैर ख़त्म ही नहीं किया था, लेकिन फिर उसने कह दिया कि जनाब अली सिविल नाफरमानी करो, और पाकिस्तानियों ओवरसीज़ वालों को कह दिया कि आप पैसे ना भेजो। और तेरे को मामे के पुत्र ने या तेरे कोई गुलाम है कि तेरी बात माने, उन्होंने तो ये दिसंबर में रिकॉर्ड पैसे भेजे हैं। अभी आ रही है ना 31 जनवरी, आपको बताएंगे फिर रिकॉर्ड पैसे आएंगे। तेरी मानता कौन है भाई? तेरी तो अमीन गंडापुरी नहीं मानता,
तेरी तो तेरी बीवी नहीं मानती जी। तो ये इमरान खान का नेगेटिव पैगाम आया है कि जो सिविल नाफरमानी का। और गंडापुरी से याद आया सर जी, गंडापुरी 2 दिन के अंदर अंदर गंडापुरी से इस्तीफा लिया जा रहा है, गन पॉइंट पे, आमराना ज़हन रखने वाले, और उसके अलावा स्पीकर से भी। और इमरान ने कहा जी शकील को बनाओ तो फलाने साकिब को बनाओ, और 2 बंदे उसने भेज दिए जेल से कि इन्होंने बताओ। अब मूछों वाला मुछंदर जो है ना, या तो बगावत करे ना, बगावत करे कि मैं इमरान तेरे जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। क्यों? वो कहते हैं जी दुनिया पाकिस्तान तबाह हो जाए, मुझे बाहर निकालो, मुझे निकालो। पहले तो तू कहता था ना मुझे क्यों निकाला। एक एक चीज का जनाब अली लोग इससे बदला ले रहे हैं, एक एक चीज का बदला ले रहे हैं इससे, ठीक है। तो जनाब इमरान खान अपनी सोच में तब्दीली पैदा करो, और बिलावल भाई गिले शिकवे ना करो, तरक्की करो, तरक्की तरक्की करो, सिंध में भी तरक्की करो। हम ये नहीं कहते गिले शिकवे करो। और जनाब अली वो कह रहे हैं कि FBR का सालाना हदफ जो है वो पूरा अभी नहीं हुआ। फैसल वाडा बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर रहा है, मैं आपको क्या सुनाऊं इस वक्त। फैसल वाडा जनाब वो बोल रहे हैं असेंबली में, ठीक है। फैसल वाडा का इज़हार ख्याल वाज़ेह किया, फेवरेटिज्म नहीं चलने देंगे, इल्जाम लगाया चोरी गुंडागर्दी बदमाशी वतीरा बन चुका है। फैसल वाडा सर जी देखें, न 3 में न 13 में, न पीपल्स पार्टी का है, इनफैक्ट पीपल्स पार्टी का, ना नून लीग का है, और मज़े कर रहा है। और वो जो है क्या नाम है उसका, मोहसिन नकवी, न पीपल्स पार्टी का है और ना नून लीग का है, और मज़े कर रहे हैं। और एक और अभी तो वो चुप है, अनवारुल हक काकड़ जी। ये 3 बंदे एस्टेब्लिशमेंट ने भेजे थे और वो उनके कर रहे हैं, और ये तनकीद भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग पे। नून लीग पे ही कर रहे हैं वैसे, पीपल्स पार्टी, ये तीनों वैसे पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन ये वाया बिठंडा जो है ना वो उसमें आए हैं, वाया बिठंडा, ठीक है। वाया बिठंडा जो हिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने कि जी वो फौजा आ रही है सन, ओ वाया बिठंडा आ जाती सन। बिठंडा एक इलाके का नाम है, ठीक है। तो ये जनाब अली है। और ये कुरम गाड़ियों का मसला चल रहा है। वैसे वो जो मुछंदर है ना शहद की बोतलों वाला, वो फारिग हो तो बेहतर है, लेकिन काश कोई उससे बेहतर आए, एक बंदा बचाने के लिए ना आए, अपना सूबा बचाने के लिए आए। हमें तो ये गंडापुरी भी जहर लगता है बिल्कुल, जो आके बातें कर रहा होता है। तो वो कोई सूबा बचाने के, असल में इमरान इनको डंडा चाटता है ना, ओए और सख्त बयान दो, ओए और सख्त बयान दो, ओए लुटा दो, ये आग लगा दो। जैसे वो शीदा टली कहता था, मैं आग लगा दूंगा, मैं जला दूंगा, मैं भुसा दूंगा। और सिविल नाफरमानी और ये वो हूँ भी वो सुकून है ना, वो सुकून है। मैं कहता हूँ इमरान के साथ भी यही सुकून हो। ये जो हमारी हुकूमत ना ढीलापन दिखाती है ना, ये अगर थोड़ा अकड़ के रहे ना तो ये फिर हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो घूमती चाय वाली होगी, उसमें भी हमारे साथ खबरें हमारे पास हैं, आपको इंशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें हम देंगे। तो फिलहाल जनाब अली ऐसी जनाब कपड़े शपड़े लान लगे हैं, ये उतार दिए है और ये उतार दिए ये उतार दिए, कपड़े उतार रहे हैं सर जी हम। ये देखें ये उतार दिए है, तो ए थलों नीला नीला निकल आया, तो ए ज़रा टिंड भी देख लो ठीक। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है ना वो आगे भेजें कि यार मैंने तो बताया है कई दफ़ा कि भाई हमारी बातें मजाक में हम आपको सियासी बातें भी समझा देते हैं, लेकिन इन फैक्ट ये होता है हमारा जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है ना उसका हमने लो करना होता है ताकि वो वीडियो देख के तो खुश हो जाए, ठीक है ना जी। खान पीन दियाँ चीज़ां ये जो सियासी तबसरे करते हैं वो आपको ये चीज़ें तो नहीं ना दिखाते जो मैं आपको माल नोट की सैरें करवा रहा होता हूँ। ये हमारा चैनल ऐसे मिला जुला है, बच्चों के लिए भी है। आज जिन जिन दोस्तों की बर्थडे है उनके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू है, और वो घूमती चाय में ज़रूर अपना नाम दिया करें, बच्चों की बर्थडे का बताया करें, हम इंशाल्लाह आपका नाम लेके हमें खुशी होती है, ठीक है जी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ,
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آمین۔ منصف اوان، تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔ ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں۔ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔